प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 2 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है अपना काम खुद करो। देखिएगा जैसा स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, अपना काम खुद करो। तो आइए हम आगाज़ करते हैं अपना काम खुद करो सबक को पढ़ने का। आइए देखिए, ये मतन है इस सबक का, ये कहानी है एक तरह से। और इस कहानी में एक चिड़िया और उसके बच्चों और किसान और उसके बेटों की बातें हैं। देखिए, गेहूं के एक खेत में चिड़िया अपने 3 बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। गेहूं के एक खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। चिड़िया जब किसी काम से या दाना चुगने या और कोई दूसरा काम करने के लिए घोंसले से बाहर चली जाती, तो बच्चे घोंसले में ही खेला करते। कुछ दिन गुजर गए, मतलब वक्त बीतता गया, वक्त गुजरता गया। तो अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। चिड़िया के बच्चे भी वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। क्या था? अभी उड़ने के काबिल नहीं हुए थे। बड़े तो हो गए थे, लेकिन उड़ने के काबिल नहीं हुए थे। एक दिन चिड़िया दाना लेने बाहर गई। एक दिन चिड़िया जो था दाना लाने के लिए बाहर चली गई। बच्चों ने देखा कि किसान जिसका खेत था और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। जब चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ करके दाना लाने के लिए दूसरी जगह चल ही गई, तो उस बच्चों ने उस वक्त देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए आ रहे हैं। अब वो क्या बातें कर रहे थे, अब आगे पता चलेगा अपन को। देखिए, देखो देखो कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। देखो देखो कोई आ रहा है। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, एक दूसरा बच्चा बोला। दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। जब कोई बात करता है तो चुप हो गए, सुनने लगे उसकी बात को। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। गेहूं के खेत के पास आया और किसान ने अपने बेटे को गेहूं का ही एक पौधा उठा करके दिखाया और क्या कहा? देखो। उसको दिखाते हुए बोला कि देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। मतलब जब गेहूं की फसल पक गई तो उन्होंने वो एक पौधा दिखाया और कि देखो, जब पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब आगे, अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। क्या कहा उसने, किसान ने अपने बेटे से, कि अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। किसको? गेहूं को। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। उन्होंने क्या कहा, किसान ने अपने बेटे से, कि अपन इसको, गेहूं जो है हमारा पक गया है, इसको हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। और वो कहता हुआ कि चलो बेटा, अब हम उनसे कह दें। किन से कहने के लिए कहा? पड़ोसियों से। देखिए, अब उसके बाद आगे चले। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। भाई, कोई बात की तो अब वो क्यों डर गए? क्योंकि वहाँ वो खेत में रहते थे और उनको आराम था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये खेत में से पौधे कट गए, गेहूं काट लिया गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। यही बात आई। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद, मतलब कोई थोड़ा सा वक्त गुजरा होगा, टाइम गुजरा होगा, और चिड़िया आ गई। तो अब क्या हुआ, ची 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 ची, बच्चे अपनी ज़बान के अंदर ची 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 करने लगे और सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। माँ माँ, चलो
यहाँ से चलें। मामा चलो यहाँ से चलें। एक ने कहा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक बच्चा बोला मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा, तीसरा बोला, मतलब दूसरे बच्चे ने तो कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो तीसरा बच्चा क्या बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चले चलो। तो अब क्या हुआ, चिड़िया ने पूछा क्यों, क्या बात है। चिड़िया ने पूछा बच्चों से, भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई, क्यों ऐसा कह रहे हो कि अपन यहाँ से चले चलें, तुम सब क्यों डर रहे हो, तुम सब क्यों डर रहे हो। आगे देखिए, एक बच्चे ने कहा, एक बच्चा बोला, 3 बच्चे थे ना उसके, माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। क्या कहा, जब तुम दाना लेने के लिए गई हुई थी वह उस वक्त किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। उसने क्या कहा कि 2-3 दिन में ही गेहूँ पक जाएगा। फिर दूसरे बच्चे ने कहा, उसके बाद दूसरा बच्चा बोल उठा, क्या कहा उसने, वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा। माँ से दूसरा बच्चा बोला कि वो जो है ना, माँ अपने पड़ोसियों से ये गेहूँ पकने के बाद कटवा लेगा। वो उनसे कहने गया है, मतलब वो पड़ोसियों से कहने के लिए गया है कि तुम हमारा गेहूँ काट देना। चिड़िया ने पूछा क्या वो खुद नहीं काटेगा। क्या बोली चिड़िया बच्चों से कि क्या वो खुद नहीं काटेगा। तो हाँ वो यही कह रहा था, हाँ वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। अब आगे चलते हैं। देखिए, चिड़िया ने कहा तो फिर डरो मत। क्या कहा चिड़िया ने, तो फिर डरने वाली कोई बात है ही नहीं। क्यों कहा चिड़िया ने, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। चिड़िया ने उनसे कहा तुम डरो मत, अपना काम कोई भी छोड़ करके दूसरे का काम कभी भी नहीं करता है, ये याद रखिएगा। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। उसने क्या कहा कि उसके पड़ोसी गेहूं काटने के लिए नहीं आएंगे और हम यहीं रहेंगे। अब फिर क्या हुआ, 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। क्या कहा, 3 दिन गुजर गए और फिर कोई भी गेहूं काटने नहीं आया। अब आइए अगले दिन, जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, अगले दिन मतलब 3 दिन गुजरने के बाद दूसरा दिन आया, चौथा दिन, तो क्या हुआ, चिड़िया बाहर गई हुई थी। किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आ गए और फिर किसान ने कुछ पौधे उठाए को हाथ में लेकर कहा पड़ोसी तो नहीं आए। उसने क्या कहा, किसान ने पौधे हाथ में ले लिए उसने और कहा भाई अपने पड़ोसी तो अपना गेहूं काटने के लिए नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा। किसान के भाई भी थे, तो उन्होंने क्या कहा कि अपने बेटे से बात करने लगे कि मैं कल अपने भाइयों से कहूँगा कि मेरा गेहूँ काट दो। वो काट देंगे, फिर उनका वो काट देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, चलो बेटा हम उनसे कह दें, उनको हम बता दें कि भाई हमारा गेहूं काट देना। बेटे से कहने लगा और चलो बेटा अपन भाइयों के पास, तुम्हारे चाचा के पास या तुम्हारे ताऊ जी के पास, ताया के पास चलते हैं। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई, चिड़िया शाम को दाना लेने चली गई थी, दिन में शाम को आई, तो क्या हुआ, तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। कौन सी वाली बात, जो किसान कह के गया था अपने बेटे से भाइयों से गेहूं कटवा लेंगे, तो ये बात उन्होंने अपनी माँ को बच्चों ने बता दी। चिड़िया ने कहा, अब चिड़िया ने फिर क्या कहा देखिए,
डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे। चिड़िया ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम हैं, उनके पास अपने काम हैं, वो नहीं आएंगे। अब देखिए अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। क्या कहा? चिड़िया ने सही कहा था, इसका मतलब कि उनके भाई नहीं आएंगे, उनके पास भी अपने काम हैं। तो कोई भी चिड़िया की बात सच्ची हो गई, सच हो गई। उसमें कोई भी गेहूं काटने के लिए नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। फिर शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, हमारा गेहूं भाइयों ने भी नहीं काटा हमारे, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। क्या क्या बोले किसान साहब कि हमारा काम हमें अपने आप ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं ख़राब हो जाएगा। अगर हमने गेहूं नहीं काटा तो ये अगर हम काट लेंगे तो सही रहेगा, और अगर हमने नहीं काटा तो ख़राब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। क्या कहने लगे वो? चलो अब हम कल खुद काटेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सबक में, अब क्या होगा देखते हैं। कहानी बड़ी अच्छी लग रही है ना आपको? आगे चलिए। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी, कौन सी बात? वो बात जो किसान ने अपने बेटे से कहा कि भाइयों ने नहीं काटा, चलो कल हम खुद काटेंगे। तो चिड़िया ने के बच्चे, चिड़िया जब आई तो उन्होंने चिड़िया के बच्चों ने उनसे ये बात कह दी कि वो खुद कल आएगा काटने के लिए। सुनी तो उसने कहा अब हम यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें अब किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा, किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से चले जाना चाहिए। अब तुम उड़ भी सकते हो। मतलब अब चिड़िया के बच्चे जो थे इतने दिनों में उड़ने के काबिल हो गए थे। तो चिड़िया ने कहा अब तुम उड़ भी सकते हो और अपन अब दूसरी जगह जहाँ पे हिफाजत के साथ हम लोग रह सकें वहाँ चलेंगे। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। अगले दिन जो था, दूसरा रोज़, एक दिन तो बात करके गए थे, दूसरा दिन था तो उसमें वो दोनों किसान और उसका बेटा खुद आ गए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। चिड़िया ने अपने बच्चों से कह दिया था कि किसान ज़रूर आएगा, तो इससे पहले ही वो खेत से जा चुके थे। तो आपने देखा कि ये कहानी आज हमारी मुकम्मल हुई। सबक दूसरा पढ़ रहे हैं हम। अब इसमें मश्क़ी सवालात भी आएंगे और हमें क्या क्या हिदायत मिलती है, किस तरह के सवालात होते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने मश्क़ी सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। पहला सवाल हमारे सामने आया है, उसके जवाब मैंने तहरीर किए हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। पहला सवाल है सोचिए और बताइए। उसका पहला हिस्सा, पहला पार्ट, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। अब ये सवालात जो आप देखते हैं ये आपकी दरसी किताब जान पहचान से ही हैं, सबक में से ही लिए गए हैं। तो क्या कहा? चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। क्या देखा था? ज़रा आप गौर कीजिए, कहानी आपने सुनी भी है और आपने मेरे साथ साथ पढ़ी भी है। आइए जवाब मैंने जो लिखा है वो देख लेते हैं। चिड़िया जब दाना लेने गई तो उस वक्त चिड़िया के बच्चों ने किसान और उसके बेटे को आपस में बातें करते सुना था ना, वही जवाब होगा। करते हुए खेत की तरफ आते हुए देखा था, तो यही बात हुई थी। तो ये जवाब हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो हमारा पहले सवाल का दूसरा हिस्सा है वो आया है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। क्या कहा था?
ये कहा था कि हमारा देखो ये गेहूं का पौधा कैसा हो गया और जब पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, यही कहा था। मुझे तो याद आ रहा है, आप भी देखिए, गौर करिए। देखिए जवाब कि खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे को गेहूं का एक पौधा दिखाते हुए कहा, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, अब 2-3 दिन में इसे काट लेना चाहिए। यही कहा था किसान ने। तो हमारा जवाब ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट आया है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए। क्यों डर गए थे? क्योंकि वो वहाँ रहते थे। अब जब गेहूं कट जाता तो क्या होता, उनके रहने की जगह महफूज नहीं रहती, तो उन्होंने यही इसलिए डर गए। आइए जवाब देख लेते हैं। चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर इसलिए डर गए कि वो दोनों गेहूं काटने की बात कर रहे थे। उन्होंने गेहूं काटने की बात की थी ना, उन्होंने कही थी। तो वो अब क्या था कि वहाँ पर वो हिफाजत से रहते थे, उन्हें खाने के लिए दाना भी मिल जाता था। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये अब परेशानी की बात है हमारे लिए, तो इसलिए बच्चे डर गए थे। देखिए आगे वाला सवाल आया, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। चिड़िया ने क्या कहा था अपने बच्चों को कि डरने की कोई बात नहीं है, दूसरों से काम करवाना अच्छा नहीं है, अपना काम खुद करना पड़ता है। तो जवाब देखें, चिड़िया अपने बच्चों को इस तरह समझाया कि कोई भी अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता, हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है। इसलिए दूसरे के भरोसे अगर हम रहेंगे, दूसरे पे एतमाद करेंगे, तो हमारा काम कुछ नहीं होगा। ये ज़िंदगी में आप भी अच्छी तरह से याद रखिए कि हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां पार्ट हमारे सामने आया है। अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। क्या कह रहा है? अगले दिन किसान ने क्या कहा अपने बेटे से। अब उसको देखना है हमें। क्या कहा था कि भाई अब कल हम खुद काटेंगे या अपने भाइयों से कटवा लेंगे, हम अपने पड़ोसियों से कह देते हैं। तो फिर क्या कहा था? ये जवाब आप अब 3 जवाब हो रहे हैं, लेकिन जवाब सही क्या है वो देख लेते हैं अपन। अगले दिन किसान ने अपने बेटे से अपने भाइयों से गेहूं कटवाने की बात कही थी। मतलब पहले दिन तो वो आया था कि गेहूं का पौधा दिखाया था, दूसरे दिन उसने ये कहा कि पड़ोसियों से कटवा लेंगे। तो पड़ोसियों भी नहीं आए, तो फिर उन्होंने ये कहा था कि अगले दिन हम अपने भाइयों से गेहूं कटवा लेंगे। आ गई आपके समझ में? आगे चले। अब देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आ गए। वो 5 सवाल तो एक पार्ट के हो गए पहले सवाल के। अब हमारे सामने सवाल आया खाली जगह वाला। ये कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, कोई, उड़, दाना, डर और चिड़िया। इन खाली जगह में ये जो दी हुई हैं 5, इनमें इसमें से छांट करके, इसमें से चुन करके लफ्ज़ लिखना है। पहला देखते हैं हम। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी, फिर खाली जगह है और नहीं सकते थे। तो अब कोई नहीं सकते थे, उड़ नहीं सकते थे, दाना नहीं सकते थे, डर नहीं सकते थे, चिड़िया नहीं सकते थे। तो क्या था? गौर कीजिए। हाँ गौर कीजिए ज़रा सा, दिमाग पे ज़रा ज़ोर डालने की बात है। क्या नहीं कर सकते थे? उड़ नहीं सकते थे, तो उड़ लिख देते हैं हम इसके अंदर। ये यहाँ से लेकर के उड़ नहीं सकते थे, ये हो गया। अब हमारे पास 4 बचे हैं, 5। अब हमारे सामने खुद भी है एक इसमें, और दूसरा है एक दिन दाना लाने बाहर गई हुई थी। तो अब कौन गई हुई थी? चिड़िया गई थी, तो चिड़िया लिखना है हमें। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई थी। चिड़िया दाना लाने बाहर गई थी। अब तीसरा है हमारे सामने, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे गए। फिर खाली जगह में क्या भरेंगे? किसान की बात सुनकर के बच्चों को क्या हुआ था? डर लगा था, तो डर आ जाएगा। ये डर यहाँ पर है, डर गए। अब अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता, इसमें क्या आएगा?
कोई आना चाहिए इसमें, तो कोई लिख देते हैं हम। ये कोई लिखा है यहाँ पे, कोई नहीं करता। अगले दिन किसान और उसका बेटा, चिड़िया लिख दिया, दाना है, तो अब क्या आएगा, खुद लिखना चाहिए इसमें, तो खुद लिख देते हैं हम। खुद आए, दोनों के दोनों आए थे ना। हाँ, तो ये जवाब हम अब देख लेते हैं इनके कैसे हैं। देखिए, पहले में उड़ है, चिड़िया है, डर है, कोई है और खुद है। हमारा जवाब सही है, आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, उड़ लिखा हुआ है, फिर चिड़िया है, फिर डर है, फिर कोई है और फिर खुद है। समझ में आ गया आपके? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सवाल हमारे सामने आया है। नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। अब इन जुमले जो हमारे सामने दिए हुए हैं, इनको गौर से पढ़ना है। अब इसमें क्या हिदायत मिलेगी वो बाद में सवाल करेगा, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे। इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। तो ये जुमले हमने पढ़ लिए। अब इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या हिदायत हमें वो सबक जिसने तैयार किया है, जिसने लिखा है, वो क्या सवाल करना चाहता है। आइए नीचे वाली तहरीर को पढ़ते हैं। इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना, पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये सब जिसमें आप भी देख रहे हैं आखिर में ना आ रहा है लिखा हुआ, तो डरना, रहना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इनका क्या मतलब है, क्या है ये। तो इनसे किसी ना किसी काम के करने का हो या होने का पता चल रहा है। सही है ना, पता चल रहा है हमें ये कोई काम हो रहा है, पकने का काम हो रहा है, रहने का काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है और बातें करने का काम हो रहा है, कटवाने का काम हो रहा है। तो ये हमें पता चल रहा है, हो रहा है ना मालूम। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसे लफ्ज़ों को फ़ैल, फ़ैन लाम, फ़ैल, 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 फ़ैल। एक तो फ़ैल होता है फ़े ये लाम, फ़ैल। ये फ़ैल तो जो होता है यानी इम्तहान में फ़ेल हो जाना, और ये फ़ैल है फ़े एन लाम, फ़ैल। फ़ैल माने काम का करना या होना पाया जाता है, वो फ़ैल कहलाता है। ये कवाइद का सवाल है जिसे आप ग्रामर बोलते हैं। और ये फ़ैल जो आप हिंदी में आप जिसे समझेंगे क्रिया, समझ गए आप, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो फ़ैल कहलाता है। तो यानी फ़ैल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो। इल्म कहते हैं ज्ञान को, नॉलेज हो। तो हम समझ गए इस बात को कि जिसमें किसी भी काम के करने का या होने का हमें पता चलता है, वो फ़ैल कहलाता है। समझ में आ गया आपके? तो इसे अच्छी तरह से समझ लिया आपने। अब इसको लिख भी लेना। आगे बढ़ते हैं। अब 4 ऊपर दिए हुए जुमलों को एक बार फिर गौर से पढ़िए। पहली मिसाल में, अब फिर दोबारा से जुमले दे दिए। अब इसके बाद क्या हिदायत मिलेगी वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले जुमले पढ़ते हैं। पहली मिसाल में रहती थी, डर गए। दूसरी मिसाल में बातें करते हुए, आ रहे हैं। और तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे और पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मतलब उसी सवाल का हिस्सा है ये भी। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है। दूसरी मिसाल में काम के जारी रहने का इल्म हो रहा है। तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में कहा गया है। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हो गई। आगे आपके समझ में? तो ये क्या हुआ कि एक तो हमें कहना रहती थी, डर गए, और फिर आ रहे हैं, और उसके बाद कटवा लेंगे और पक जाएगा। ये क्या है?
तो देखिए पहला जुमला जो है रहती थी और डर गए, तो ये होता है हमारे गुजरी हुई बात, यानी बात पूरी हो चुकी है, जो काम होना था वो हो चुका। तो ये फ़ेल कहलाएगा माजी। फ़ेल माजी मतलब पास्ट, गुज़र चुका, हो चुका काम, तो ये फ़ेल माजी कहलाएगा। मीम अलिफ मा ज़्वाद और ये फ़ेल माजी। और डर गए ये भी फ़ेल माजी में आएगा। दूसरा आपके सामने है आ रहे हैं, तो फ़ेल हाल। फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट, जो अब हो रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, यानी वर्तमान जिसे बोलते हैं। और तीसरा है कटवा लेंगे या पक जाएगा, तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी हाल, माजी और मुस्तक़बिल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मुस्तक़बिल जो कहलाता है फ्यूचर कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। तो हमारे सामने आ गया, देखिए फ़ेल माजी जैसे वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि काम गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है, तो ये जवाब आपके सामने आ गया। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए, तो ये इसका जुमलों में इस्तेमाल भी कर दिया। फ़ेल हाल वो फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है, यानी हमें इस बात का पता चल रहा है कि अभी मौजूदा दौर में काम हो रहा है। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं, थे नहीं हैं। किसान और उसका बेटा खेत की तरफ बातें करते हुए आ रहे हैं, तो ये फ़ेल हाल हो गया, मतलब अभी प्रेजेंट में देखा उन्होंने। अब आइए फ़ेल मुस्तक़बिल, वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में, यानी आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, ज़माने में काम लिया जाएगा, या ये फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। अब इसकी मिसाल देखिए, जिसे आप एग्ज़ाम्पल बोलते हैं, इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। तो आपको फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल के बारे में भी इल्म हो गया। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसको आपको लिखना भी है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने माजी और हाल और मुस्तक़बिल की एक एक मिसाल आप भी लिखिए, आपको भी लिखनी है। और 5वां सवाल इसके नीचे आ गया हमारे सामने, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। 5 जुमले लिखिए, ये भी आपको करना है। तो 5 जुमले कैसे लिखेंगे कि हमें अपना इस कहानी से सबक, हमें सबसे बड़ा सबक जो हासिल हो रहा है, मिल रहा है, वो ये है कि हमें अपना काम दूसरों के भरोसे पे नहीं छोड़ना है, हमें अपना काम खुद करना है। नहीं तो हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और दूसरों के भरोसे पर ही रहेंगे, यानी डिपेंड रहेंगे, निर्भर जिसे बोलते हैं। इस तरह से हमें नहीं रहना है। और जो अपना काम करता है वो कामयाबी के रास्ते पर चलता है और उसको कामयाबियाँ मिलती जाती हैं, मंजिल उसके कदम चूमती है। आगे चलिए। अब हमारे सामने 6ठा सवाल आ गया है, जो हमारा हर वीडियो में आपको आएगा और आपके हर सबक में आपको मिलता है। आज अभी दूसरा सबक पढ़ रहे हैं, पहले सबक में भी हमने इसको किया था। खुशखत लिखना है। खुशखत का मतलब होता है सुंदर लेख, जिसे आप कहते हैं। बहुत अच्छा सा खूबसूरत तरीक़े से लिखना, क्योंकि लफ्ज़ नए नए बनाना हमें सीखना ज़रूरी है। तो हम आइए खुशखत लिखते हैं। सबसे पहला है हमारे सामने घोंसला। घे, वाव, नून, सीन, लाम और है। घोंसला, जिसे आप नेस्ट बोलते हैं अंग्रेज़ी में। घोंसला लिखते हैं अपन। घोंसला। फिर घोंसला लिखते हैं हम। यह कशिश के साथ मैंने बना दिया घोंसला। फिर हम घोंसला लिखते हैं घोंसला। फिर घोंसला लिखते हैं, ये कशिश के साथ आ गया।
घोंसला, और ये घोंसला। घोंसला हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे सामने दूसरा लफ्ज़ है खेत। खेत लिखते हैं, खे, ये और ते, खेत। फिर ये खेत, खेत। फिर ये खेत, ये खेत मैंने लिख दिया। और ये खेत लिखा, ये खेत लिख दिया, ये खेत लिख दिया, ये खेत लिख दिया। अब उसके बाद हमारे सामने आगे बढ़ते हैं, क्या और हिदायत आ रही है, क्या लफ्ज़ आ रहे हैं, देखते हैं। अब हमारे सामने किसान लिखा हुआ आया है, तो किसान लिखते हैं हम, के, काफ, सीन, अलीफ। किसान, के जो है काफ की आवाज़ देता है, किसान। फिर किसान, किसान। अब इसे मैं कशिश के साथ भी बना सकता हूँ, बना रहा हूँ। आप देखिए, ये किसान लिख दिया मैंने, और ये किसान। अब उसके बाद गेहूँ लिखा हुआ है आपके सामने, दूसरा लफ्ज़ अब स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है आपको, गेहूँ। तो गेहूँ लिखते हैं, गाफ, ये, है, वाव, गेहूँ। फिर गेहूँ लिखते हैं, गेहूँ। फिर गेहूँ, और उसके बाद फिर गेहूँ हम लिख रहे हैं, गाफ, ये, है, वाव, नून गुन्ना, गेहूँ। गेहूँ यानी जो अनाज होता है वो। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ हमारी इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पड़ोसी। पड़ोसी जिसे आप नेबर बोलते हैं, हमसाया बोलते हैं, है ना, पड़ोसी। पेड़े, वाव और सीन और ये, पड़ोसी। फिर पड़ोसी लिखते हैं, पड़ोसी, पड़ोसी। जो पड़ोस में रहने वाला होता है उसे पड़ोसी बोलते हैं, पड़ोसी, पड़ोसी। और ये भी पड़ोसी, पड़ोसी। तो आपने देखा कि ये पड़ोसी भी हमने लिख लिया। इस तरह से आपका ये दूसरा सबक मुकम्मल हो गया। और आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये गुजारिश आपको कर दूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बराबर मश्क कीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से इस सबक को पढ़ भी सकें। पढ़ने की मश्क भी करनी है और लिखने की मश्क करनी है। आदाब।